सोई क्यों नहीं अभी तक? और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? नींद नहीं आ रही मुझे। अच्छा, इस वक्त यहाँ पर होती तो खराटे लेके सो रही होती तुम। जी नहीं, मैं नहीं लेती कोई खराटे। अगली दफा होगी ना तो रिकॉर्डिंग करके सुनवा दूंगा तुम्हें मैं। क्या मतलब? मैं सच्ची खराटे लेती हूँ। अरे जन्नत, मजाक कर रहा था मैं। सो जाए, आपने सुबह ऑफिस जाना है। सो तो जाऊं, लेकिन नींद नहीं आ रही तुम्हारे बगैर। आदत हो गई है ना तुम्हारी। लेने आ जाओ इस वक्त तुम्हें। अच्छा, हाँ, आ जाए। तुम्हारी दादी ने इस वक्त जूते मार के मुझे घर से निकाल देना। हाँ, ऐसी नहीं है मेरी दादी। और आपने मेरी दादी क्यों कहा? आपकी दादी नहीं है वो। हैं, बिल्कुल मेरी भी दादी हैं। अच्छा खैर, नींद आ रही है मुझे, तुम भी सो जाओ। ठीक है, आप भी सो जाए। परसों लेने आऊंगा तुम्हें। ठीक है, आप भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट, मिस यू, बाय। अब साकिब जॉब छोड़ने का कह रहा है। तो तुम उसे ही क्यों नहीं छोड़ देती हो रमशा? इतना आसान थोड़ी है। क्या मुश्किल है? किस बात का डर है तुम्हें? माशरे का। जानते हो उमर, जब एक लड़की किसी के साथ बांध दी जाती है तो वो आजाद होकर भी आजाद नहीं होती। जमाने की नजरों से बचकर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। रिश्तेदारों के ताने, लोगों की बातें उसे जीते जी मार देती है। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, और इन्हीं बातों की वजह से ना साकिब जैसे मर्दों को मजीद शय मिलती है ज्यादा जुल्म करने की। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, और तुम्हें हक है कि तुम्हें जो एक जिंदगी मिली है ना, तुम उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सको रमशा। तुम नहीं समझोगे, तुम मर्द हो ना। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू सीरियसली। उमर, तुम मेरी बात सुन लेते हो, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता। मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू सो मच। इन्हें हुआ क्या था? गिर गई थी ये। अब आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। कोई खतरे की बात तो नहीं? खतरे की बात नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ पेन के लिए। बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है। आह, क्या क्या हो रहा है मुझे? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी बेटा। एहतियात करनी चाहिए थी बेटा तुम्हें। दादू नीचे आ रही थी तो बस
फिसल गया पैर। तो बेटा एहतियात करनी चाहिए थी ना। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो क्या होता। दादू कुछ नहीं हुआ ना, और डॉक्टर ने भी तो कहा है कि कोई खतरे की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है। कर सकोगी कंप्लीट बेड रेस्ट? दादू क्यों नहीं करूंगी, डॉक्टर ने कहा है करना तो पड़ेगा। और वैसे भी आंटी पता है देखकर मुझे खुशी होंगी कि मैं बेड रेस्ट कर रही हूँ। वो तो वैसे भी घर में कोई काम हो रहा होता है ना, मुझे नहीं करने देती, कहती हैं आराम करो। बस ये शुक्र है कि अल्लाह ने खैर कर दी। अगर कुछ हो जाता ना तो तुम्हारे ससुराल वालों ने कहना था कि दादी ने एहतियात नहीं की। चलो पियो पियो, शाबाश। पी लो ना बेटा, इतना तो मजे का है ये। पी लो, शाबाश। मैंने खुद अपनी शहजादी के लिए बनाया। आतिफ जी, अपना सामान खुद रखना चाहिए था भाई, सारे काम मुझसे करवाते हुए। आंटी अब आप इस तरह हिम्मत हारेंगी? आते भाई आ जाएंगे 2 साल में, बिल्कुल फिक्र मत करें आप। और 2 साल कैसे गुजरेंगे पता भी नहीं चलेगा। फिर वो खस्ता रहता था, मुझे हंसाता रहता था, कुछ रखने की कोशिश करता था। पता नहीं कैसे गुजरेगा वक्त। अब ना आपने अपने पोते पोती के लिए खुश रहे कि आपकी आंखों में वो ऐसे आंसू नहीं देख सकते। पानी दूं मैं आपको? चलिए। आप जैसी अपनी कंडीशन मुझे बता रही हैं, इसके लिए मुझे आपके कंप्लीट टेस्ट करने होंगे। जी डॉक्टर साहब आप करवा लीजिए, लेकिन आपने मुझे अपना एक डाउट बताया था। अब क्या लगता है आपको? आपके साथ आपके बेटे नहीं आए? नहीं, वो तो नहीं है। आप मुझे बता दीजिए ना। आई एम सॉरी, मैं बिना टेस्ट रिपोर्ट के कुछ नहीं बता सकती। ये कुछ टेस्ट हैं, आप आज ही करवा लीजिएगा और 3 दिन के बाद आप ये रिपोर्ट्स लेकर अपने बेटे के साथ आइएगा। जी। अरे आज अब जल्दी आ गए। नहीं, मुझे वापस जाना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जो कि यूएसबी में और यूएसबी कमरे में पड़ी है। जल्दी से चाय बना दूं आपको? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सुने ना, मैं जूस बनाने जा रही थी अपने लिए, मैं आपके लिए भी बना देती हूँ ना। तो जूस बना देना जल्दी। ओके बाय। चल। क्या ये
वो मैं जब दादू के घर गई थी तो फिसल गई थी। थोड़ा सा दर्द था पेट में, इसलिए दादू मुझे डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करूं। क्या कह रही हो तुम? इतना कुछ हो गया वहां पर, तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दादू कह रही थी मैं आपको बताती तो आप परेशान हो जाते, और बात इतनी बड़ी नहीं थी। और फिर वो कहते कि मैके वालों के घर। ये क्या बकवास है जन्नत? कौन हूं मैं तुम्हारा? शौहर हूं मैं तुम्हारा? प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक है। सब ठीक होने के लिए ना जिंदगी में किसी एक तरफ सुकून होना जरूरी है। तुम्हारी बेवकूफियों को ना मैं बहुत अच्छी तरह जान चुका हूं। ऑफिस में ना 1 घंटे में मीटिंग होने वाली है। फाइल डिलीट हो गई थी, वो तो शुक्र है मैंने सेव कर ली थी, वो लेने आए यहाँ पर। आप ऑफिस का मसला देखिए, मैं घर पे सब संभाल लूंगी, आप प्लीज। क्या संभाल लोगी तुम? सारी जिम्मेदारी, सारे मसले मेरे हैं इस दुनिया में, किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्लीज थोड़ा सा जूस पी लें। मैंने नहीं पीना जूस जन्नत। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड इन यू। ऑफिस जा रहा हूं मैं। इस कमरे से तुम अब बाहर एक कदम नहीं निकालोगी, समझ आई तुम्हें? मैं आके तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। एंड डू नॉट मूव फ्रॉम हियर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? उमर, उमर, जन्नत, क्या हो गया है भाई? उमर इतने गुस्से से क्यों निकला है? फूफी अम्मी, उनके ऑफिस का कोई मसला था शायद, इसलिए ऐसे चले गए। ये कौन सा मसला है? बड़े बड़े मसले मैंने देखे हैं, लेकिन आज तक इतने गुस्से में मैंने उमर को नहीं देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जरूर तुमने कोई बात की होगी या फिर कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से उसको इतना गुस्सा आ गया। नहीं फूफी अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सोच लो, जो भी बात है वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? आ जाओ किचन में, इतना काम पड़ा हुआ है। दोपहर का खाना, रात का खाना तुम ही बनाओगी। यास्मीन नहीं है अब, सारे काम तुमने देखने हैं। आ जाओ, किचन इंतजार कर रहा है तुम्हारा। आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? नहीं, ऐसी ही घबराहट हो रही थी, हमारी तरफ आ गए। सब ठीक है ना अम्मी? सब ठीक है। लग नहीं रहा आपके चेहरे से कि सब ठीक है। बताएं मुझे, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो रहा है? आतिफ की याद आ रही है ना आपको? तुम तीनों से कभी कोई ढूंढ नहीं रहा ना तो। अम्मी क्या हो गया आपको? आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हॉस्टल में जाके रहते हैं और दूसरे शहरों में पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस हो गई है कि आप जब चाहें आतिफ से वीडियो कॉल पे बात कर सकती हैं और उसे देख सकती हैं। ये बताओ, तुम्हारे घर में आज इतना सन्नाटा क्यों था? तुम्हारी सास और नंद कहाँ थी? हाँ, वो महविश की सास की तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो आंटी उनसे मिलने के लिए जा रही थी, तो महविश भी साथ ही चली गई। अच्छा ये बताएं, क्या खाएंगे? कुछ भी हल्का सा मंगा लो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी बेहतर हूँ। क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। जन्नत, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ऐसी है कि तुम किचन में खड़े होकर खाने बनाओ? वो यास्मीन नहीं है ना, तो पुप्पी अम्मी ने कहा था कि खाना बना दो, तो तुम पी अम्मी को बताती ना कि प्लीज नहीं। आपको मेरी कसम है, पुप्पी अम्मी को कुछ मत बताइएगा। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। तुम तैयार रहना, ठीक है? आपके ऑफिस का मसला हल हुआ? मेरे मसलों को छोड़ो, तुम बस रेस्ट करो। मैं आता हूँ और फिर तुम्हें लेके जाता हूँ डॉक्टर के पास, ठीक है? जाती हूँ। ओके, हाफिज। इरफान साहब जरा मेरे कमरे में आइएगा प्लीज। जी सर। इरफान साहब, मिस शमशा तो आज नहीं आई हैं, मुझे भी इमरजेंसी में निकलना पड़ा है। आप आज की मीटिंग हैंडल कर लेंगे ना? डोंट वरी सर, आई विल मैनेज। और आप मुझे फाइल ट्रांसफ़र कर दें। जी मैं बस वही कर रहा हूँ। लेकिन इरफान साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, प्लीज़ आप इसको ज़रा प्रॉपरली हैंडल कर लीजिए। सर मैं बिल्कुल हैंडल कर लूँगा और बहुत अच्छे से हैंडल करूँगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये मैंने पॉइंटर्स भी बनाए थे, मैं आपको ये थोड़े से बता दूँ। सर अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूँ दादू, आप कैसी हैं? शुक्र है। सच कह रही हो ना बेटा? जी दादू, बस अभी आराम ही कर रही थी, ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, डॉक्टर के पास गई थी? दादू वो उमर ने कहा था कि आज वो ऑफिस से जल्दी वापस आ जाएंगे, तो खुद ही लेकर जाएंगे साथ। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी तरफ से बहुत परेशानी है, बहुत फिक्र है मुझे तुम्हारी। बेटा डॉक्टर जो भी कहे ना, तुमने मुझे जरूर बताना बेटा। जी। बेटा मुझे लगता है बाहर कोई आया है, बाद में बात करूंगी, तुम आराम करो, ठीक है मेरी जान? हाफिज। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। तुम तो गायब ही हो गई थी, हैं? आ जाओ। एक हफ्ता हो गया साजदा की तरफ आए हुए, आज निकले तो सोचा आपसे मिलते हुए ही आ जाएं। अच्छा किया, बैठो। ओए दादी, जन्नत कहाँ पे? बेटा जन्नत की तो मैंने शादी कर दी है, माशाल्लाह अपने घर में। अब जन्नत की शादी हो गई, मगर साजदा ने तो नहीं हमें बताया। उसको बुलाया नहीं था ना मैंने, शायद इसलिए ना बताया हो। और हशमत भाई को, वो तो आपके सगे नहीं। अच्छा तुम चाय पियोगी या कोई ठंडा लोगी? मगर हशमत भाई तो आपके सगे भतीजे हैं, ऐसी भी क्या नाराजगी हुई कि आपने उनको बुलाया ही नहीं?
भाई ये तो तुम अपनी बहन से ही पूछना। कुछ बता तो रही थी। खैर छोड़ें इस बात को जी। जरूर कोई झूठ ही बताया होगा। अपने बेटे की हरकतों पे पर्दे डालती है, किसी को कुछ नहीं बताती। सुल्तान की? हाँ, सुल्तान की। मेरी जन्नत का रिश्ता मांग रही थी। मैंने तो साफ इनकार कर दिया, तो उसका लफंगा बेटा ओछी हरकतों पे उतर आया। उसको लाख समझाया मगर वो फिर भी बाज ना आया। मेरी जन्नत का पीछा करने लगा था। अल्लाह ने ऐसी सजा दी कि उसकी टांग ही तोड़ दी। बस मैं तो कहती हूँ अल्लाह हिदायत दे उसे भी और उसके माँ बाप को भी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। तुम लोग बैठो। अस्सलाम वालेकुम फूफी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ पर हैं? वो जरा कमेटी देने गई है, फिर कह रही थी मैं वहीं से किरण के घर चली जाऊं। किरण की तरफ तो इतनी देर नहीं रुकने वाली वो। पूछता हूँ मैं किरण से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण, अम्मी तुम्हारी तरफ है? जी भाई, मेरी तरफ ही आई थी। आतिफ की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, उन्हें लेके मैं आपकी बेबी की शॉपिंग के लिए आ गई हूँ। अभी से? जी भाई, अम्मी परेशान थी ना, तो बच्चे की शॉपिंग की वजह से बहल गई हैं। चलो ठीक है, फिर उन्हें वापसी पे घर ड्रॉप कर देना। हाँ? जी भाई, मैं खुद ही ड्रॉप करूंगी उन्हें। चलो ठीक है, ओके बाय। कहीं जा रहे हो तुम लोग? मैं जन्नत को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। खैरियत? तबीयत खराब थी तो मुझे बता देती। नहीं पुप्पी, मैं ठीक हूँ। अभी तो दिखाया था इसे, फिर एकदम क्या जरूरत पड़ गई? थोड़ा अपसेट फील कर रही थी, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाऊंगा तो बेहतर हो जाएगी। हाँ सही बात है, जाओ जाओ खैर से जाओ। ठीक, चलो। अल्लाह हाफिज। ना तो सफिया, तुझे वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? गई तो तुम्हारे बेटे का करतूत पता चले ना। इसे एक बात बताओ, अपने लफंगे और आवारा बेटे के लिए तुझे बहन की बेटी नजर आई थी? ना सफिया, ऐसी कोई बात मेरे बेटे के लिए ना करी। मैं नहीं बोल रही, ये तेरी फुफ्फी सास ने लकब दिए हैं सुल्तान को। अरे सफिया मेरी बहन, तुझे नहीं पता सास कैसी होती है? सारे जलते हैं हमारे सुल्तान से। नहीं नहीं सफिया, तुम तो जानती हो पुप्पी की तो आदत है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताने की, इसीलिए तो हम उनसे इतना ताल्लुक ही नहीं रखते, ना मिलते हैं। चलें सारी बातें एक तरफ, क्या सुल्तान जन्नत के पीछे नहीं था? कैसी बातें कर रही है? सुल्तान क्यों जन्नत के पीछे जाएगा? किस जन्नत हमारे सुल्तान के पीछे थी? अब जितनी कहानियां बनानी है ना आप लोग बना लो। जो बात मेरे दिल में बैठ गई है ना, वो निकलने की नहीं है, समझी? अरे सफिया मेरी बात, सफिया सुन तो सही। तौबा है, एक तरफ सुल्तान का इनकार और उसे मनाना, और दूसरी तरफ ये सफिया, इतनी मुश्किल से मनाया था मैंने। अगर इसने रिश्ते से इनकार कर दिया तो? हशमत मेरी बात याद रखना, अगर सफिया ने इनकार किया ना रिश्ते से, तो तुम्हारी फुप्पी को तो मैं नहीं छोड़ने वाली।
का तो दिमाग ही खराब हो गया। वैसे शोर कैसा हो रहा था नीचे? तुम उठ के आपका दिल तो चाह रहा होगा कि मैं यूं ही सोता रहूं। क्या बकवास कर रहे हो सुल्तान? मैं ऐसा क्यों चाहने लगी? वो इसलिए ताकि आपकी बहन और भांजी इस घर में आराम से घूमती रहे। वैसे हो क्या रहा था? कुछ नहीं। तो पागल हो गई है आपकी बहन जो यूं चीखम चिल्ली कर रही थी? तमीज से बात करो सुल्तान। ठीक है, तो आप मेरी बात का जवाब देते हैं। कहा है ना नीचे कुछ नहीं हो रहा था, माँ बेटी का आपस का मामला है। नहीं तो ये बात समझ में नहीं आती, आप उन्हें घर से निकाल क्यों नहीं देती? खबरदार सुल्तान, वो मेरी सगी बहन और मेरे घर में है। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई फजूल बात ना सुनूं। जिसे देखो मेरे ही सर पे चढ़ के बोल रहा है। तमाशा बनाकर रखा हुआ है। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, आपको इसको इग्नोर नहीं करनी। क्या प्रॉब्लम है? आप प्लीज मुझे बताएं ना, मैं सब कर लूंगी। क्या करना होगा मुझे? आपको बेड रेस्ट करना होगा। आपको कहीं दर्द तो नहीं है? नहीं, कभी कभी होता है हल्का सा, लेकिन इस बात को मामूली मत समझें। मुझे ये बताएं, कोई मेडिसिन, कोई दवा इसके लिए? मेडिसिन तो मैं दे दूंगी, लेकिन इनके लिए बेड रेस्ट ज्यादा जरूरी है। आई एम सो सॉरी, मेरी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरी गलती है जन्नत, मुझे वहां पर तुम्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और अब देखो, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। अच्छा अब रोना मत शुरू कर देना, फॉर गॉड सेक। आई मीन अपना ख्याल रखा करो जन्नत, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है। एंड जस्ट काम डाउन, चीजें हल हो जाती हैं, मसले हल हो जाते हैं और सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन तुम प्लीज थोड़ी सी जिम्मेदारी कबूल करो। आई मीन हद होती है जन्नत। अच्छा खैर, अब मुझे बताओ, कुछ खाओगी तुम? सच्ची बताऊं, मेरा ना वो ठेले वाली चाट खाने का बड़ा दिल। सीरियस नहीं खिलाऊंगा तुम्हें मैं, वो कुछ साफ सुथरी चीज खाओ। ठेले वाली चाट? कुछ हेल्दी खा लूंगी ना पहले, प्लीज। उफ जन्नत, ओके समझदार हो जाओ अब, ठीक है? बच्ची नहीं हो अब तुम। चलो सब अच्छा हो गया ना? ये देखिए अम्मी। हाँ हाँ, ये हमने अच्छा लिया। उस वक्त लेते हुए तो याद ही नहीं रहता क्या क्या लिया। आज तो तुम लोगों के लंबे चौड़े प्रोग्राम थे और तुमने मुझसे कुछ जिक्र ही नहीं किया राहिला। आपा अम्मी के प्रोग्राम नहीं थे पुप्पी अम्मी, मैंने ही बनाए थे। आपको मजे मजे की शॉपिंग दिखाती हूँ, ये देखें। हाँ देखे ना आपा, कैसे कपड़े लाई हूँ, पसंद आएंगे आपको। हाँ, इतने सारे कपड़े, लेकिन अभी तो पता भी नहीं है कि लड़का है कि लड़की। बिला वजह तुम लोगों ने इतने पैसे लगा दिए। अभी तो हमने जेंडर रिवील पार्टी भी करनी है, मतलब सबको दावत पर बुलाएंगे और बताएंगे कि लड़का है या लड़की। मतलब एक और खर्चा। अरे पुप्पी अम्मी, ये तो छोटी छोटी खुशियां हैं, मतलब मिल बैठने के बहाने हैं, है ना? अरे वक्त तो आने दो आपा। ये देखिए, ये मैं हादी के लिए भी लाई हूँ। हाँ अच्छा है, कलर बहुत खूबसूरत है। मैंने तो बस 2-4 जोड़े ही लेने थे, किरण है ना, इसने जबरदस्ती दिलाए सारे। जन्नत और भाई को बुला के लाती है। नहीं, वो दोनों घर पर नहीं है। नहीं है? कहाँ गए? वो जरा बाहर निकले हैं। लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा किया भाई आपने
कि जन्नत को घुमाने ले गए आप। गंवाने कहाँ लेके गया था मैं इसको? डॉक्टर के पास लेके गया था। डॉक्टर के पास? क्या हुआ, सब खैरियत है ना? पूछें इससे। तबीयत ठीक नहीं थी, अब डॉक्टर ने बेड रेस्ट को कहा है। मसला था, क्या हुआ, सब खैर है ना? यहाँ कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं आंटी, बस थोड़ी सी तकलीफ थी, अब बेहतर हूँ। डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना जन्नत, इसीलिए तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। सुनो जन्नत, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने की उठ कर, और तुम सिर्फ रेस्ट करना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है किरण। जाओ बेटे, तुम जाकर रेस्ट करो शाबाश अपने कमरे में। बड़ी शॉपिंग वॉपिंग की हुई है भैया आप लोगों ने तो। हाँ भाई, ये देखिए। बेहतरीन, यकीनन सारी चीजें ही बहुत अच्छी होंगी। अच्छा अम्मी, एक फेवर कीजिएगा, अगली दफा जब जाएंगी ना तो जन्नत के लिए 4-5 खुले से कपड़े ले आइएगा, कंफर्टेबल से। हाँ हाँ जरूर लेकर आऊंगी, बल्कि मुझे तुमसे एक बात भी करनी थी। जी क्या? देखो उमर, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने लाडले बेटे की बहू को बहुत सारा जेवर दे। मुझे भी बड़ा अरमान था, लेकिन तुम्हारे अब्बा के इंतकाल के बाद तो हालात सारे ऐसे तितर बितर हो गए। तो आपा सब कुछ संभाल लिया, सब कुछ चलता रहा। फिर किरण की शादी हुई खैर से, किरण का सब इंतज़ाम बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा जेवर गया। लेकिन मेरी जन्नत के लिए ना वैसा जेवर नहीं हो सका जैसा मैं चाहती थी। लेकिन जन्नत ने कभी कोई शिकायत या गिला तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, उसने नहीं की, लेकिन हम तो जानते हैं ना। देखो ना, वो इतना प्यारा तोहफा, इतनी नायाब तोहफा देने जा रही है हमें, तो तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हम भी उसको कोई बहुत कीमती तोहफा दें? अच्छा तो बताएं आप क्या चाहती हैं, क्या तोहफा दूं मैं जन्नत को? तुम हर महीने ना मुझे थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करो, मैं जमा करूंगी और फिर मैं उसके लिए एक सोने का प्यारा सा सेट बनवाऊंगी। अरे रायला, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। उमर, तुमने सुन लिया ना, जैसे तुम्हारी माँ कह रही है ना, तुमने बिल्कुल वैसा ही करना है। पूरी कोशिश करूंगा मैं ये करने की, वादा नहीं करता। करना पड़ेगा ही क्या। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। हाँ हाँ सब खैरियत से हैं, सब ठीक है, सब तुम्हारा पूछ रहे मेरी बात करवाएं इससे। हैं। ये लो भाई से बात करो। हाँ भाई आतिफ, क्या हाल चाल है? कमरा मिल गया? कैसा है? आप देखिए ना, अपनी चीजें देखो, देखो ठीक है। आप जाके अंदर आराम करें, मैं चली जाऊंगी। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना? अरे नहीं अम्मी, मुझे तो बहुत मजा आया। इसी तरह निकल कर आ जाया करें। हम माँ बेटी कभी खाने पीने और कभी शॉपिंग पे चले जाया करेंगे। मैंने आपा का बजट आउट कर दिया। आपने उनकी बात को महसूस कर लिया था ना? गलत बात तो नहीं की उन्होंने। आपके बेटे की कमाई है, आपका उस पे हक है। सही मजबूती से जवाब दिया करें आप भी। कब से आतिफ की जबान बोलने लगी? सही कहते हैं आतिफ भी। अच्छा बस, हमने ये बात दोबारा ना सुना। ठीक है अम्मी, चलो अब जाओ, देर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना। ठीक है, पहुंच के फोन कर देना। मैं कर दूंगी। अल्लाह हाफिज। टेस्ट करवा तो ठीक, अल्लाह करे रिपोर्ट ठीक आए। और अगर खुदा ना ख्वास्ता, नहीं नहीं, मेरे तीनों बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे। अपने उम्र पर और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकती मैं। हाय मेरे अल्लाह।
हम अपने बेबी की शॉपिंग करने भी जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। जेंडर वेव पार्टी भी रखेंगे और अमल और हानिया दोनों को बुलाएंगे। तुमने अपने दोस्तों को भी बता दिया? शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं तो उनसे तो मैं बातें शेयर करती हूँ, बेस्ट फ्रेंड से, मेरी कोई प्रॉब्लम? प्राइवेसी भी कोई चीज होती है जन्नत के नहीं। सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको बुरा लगेगा अगर मैं शेयर करूंगी। मैं नहीं करूंगी, प्रॉमिस। नहीं तुम ऐसा करो, मस्जिद में ऐलान करवा दो ताकि जिनको नहीं पता ना उन्हें भी पता चल जाए। सॉरी, मैं नहीं करूंगी। जन्नत मजाक कर रहा था मैं, ट्रस्ट में मजाक कर रहा था। तुम्हारा जो दिल चाहता है ना तुम वो करो, डरती कितना हो। अच्छा तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अम्मी और पुप्पी अम्मी के सामने बेड रेस्ट का क्यों कहा था? ताकि वो भी तुम्हारा ख्याल रखें, लेकिन बेसिकली तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। आप बेफिक्र रहें, मैं अपना खूब ख्याल रखूं। गुड कर। अच्छा मुझे काम करने दो और तब तक तुम इन खिलौनों से अपना दिल बहलाओ। ये देखें कितनी छोटी सी टोपी है। हाँ मुझे काम करने दो। सॉरी।